तो सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन मैप और इंडियन मैप हम प्रारंभ करते हैं पढ़ना। तो चलिए इंडिया मैप को पढ़ने शुरू करते हैं। हम पहले इंडिया का नक्शा देखते हैं, इंडिया हमको दिखाई कैसा देता है। देखिए इंडिया जो है अर्थात भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यह एशिया महाद्वीप में पूरब में स्थित है। एशिया महाद्वीप में देखिए भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय का मतलब अगर हम कोई ग्लोब बनाते हैं इससे, तो ग्लोब में बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसकी जो इस तरह रेखाएं खींची जाती है मतलब पूरब से पश्चिम, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो इस अक्षांश रेखा में देखेंगे तो भारत कर्क रेखा 23.5 अंश जो है इसके मध्य यानी बीचों बीच होकर जाती है। और भारत जो है इसका अक्षांशीय विस्तार यानी सबसे नीचे जो होता है कन्याकुमारी जो है यह भारत का मुख्य बिंदु है। और मुख्य बिंदु में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आता है 8 अंश 4 मिनट, यानी कि भारत का यहाँ पर जो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है 8 अंश 4 मिनट। कितना होता है भाई? 8 अंश 4 मिनट। यह हो जाता है 8 अंश 4 मिनट। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी है। इसके बाद भारत का सबसे ऊपर यानी कि यहाँ आ जाता है 37 अंश 6 मिनट। 68 अंश 7 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक भारत का क्या हो जाता है? अक्षांशीय विस्तार। क्या होता है? अक्षांशीय विस्तार। कितना हो जाता है? यह यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा काल। क्या है? इंदिरा काल। मेरे भाई सबसे ऊपर जो बिंदु स्थित है इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा काल। इसके बाद भारत का आ जाता है देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार का मतलब जो इस तरह रेखाएं खींची जाती हैं, यानी इन रेखाओं को हम कहते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची जाती है इसे बोलते हैं देशांतर रेखा। और देशांतरी विस्तार भारत का होता कितना है? तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। कितना है भाई? 97 अंश 25 मिनट तक। यह भारत का क्या है भाई? यह भारत का है देशांतरी विस्तार। भारत के देशांतरी विस्तार में देखें तो यह गुजरात का एक राज्य है। यहाँ पर जो आता है गुजरात राज्य भाई, गुजरात राज्य में एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है गोहर माथा। यहाँ पर क्या है? गोहर माथा। गोहर, देखिए गोहर माथा कहीं कहीं पर गोहर मोथा भी लिखा रहता है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है जिसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू। कीबीथू यहाँ पर है। और इसके बाद गुजरात में कौन सा है? गोहर मोथा। गोहर मोथा यहाँ पर जो है यह भारत का क्या हो जाता है? यह भारत का सबसे क्या हो जाता है? अगर इधर देखें तो पूरब हो जाता है, इधर क्या हो जाता है? दक्षिण, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाता है कीबीथू। और दक्षिणतम बिंदु हो जाता है जिसका नाम है पश्चिमतम बिंदु का नाम है गोहर माथा। दक्षिण में होता है कन्याकुमारी। यहाँ पर जो है इसका नाम यह कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यह भारत का क्या है भाई? सबसे दक्षिणतम बिंदु। और ऊपर में जो बिंदु इसका नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल। इंदिरा काल यह भारत का क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर हम राज्यों को देखें तो राज्य क्या हो जाता है? नीचे देखो तो राज्य आता है तमिलनाडु जिसकी राजधानी है चेन्नई। इधर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इस साइड में है गुजरात और ऊपर है लद्दाख। देखिए यह तो भारत का हो गया देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम देखते हैं भारत के बीचों बीच एक रेखा होके जाती है जिसे हम वो लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? आइए मैप के हिसाब से हम याद करेंगे। देखिए एक ट्रिक होता है इसके लिए, मित्र पर गमछा जार। लेकिन मित्र पर गमछा जार से हम याद करेंगे तो कुछ समय तक तो याद रहेगा और याद भी रहेगा, लेकिन जब हमसे पूछ देगा किसी एग्जाम में कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ राज्यों का क्रम बनाइए, तब हमारा सब मित्र पर गमछा क्या हो जाए? झरा जाएगा। तब तो हम उसमें बता नहीं पाएंगे। तो आइए मैप के हिसाब से हम याद करते हैं कौन कौन से राज्य कहाँ से आते हैं। सबसे पहले अगर हम चले इस तरह तो देखें हमको यहाँ पर दिखाई देगा राज्य फर्स्ट आ जाता है गुजरात। फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा, देखिए थोड़ी सी सीमा लगती है, यही भारत की क्या है? कर्क रेखा। देखिए गुजरात, इसके बाद आ जाता है राजस्थान। कौन सा राज्य आ जाएगा दूसरे स्थान पे? राजस्थान। तीसरे स्थान पे आ जाता है भाई मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश। और चौथे स्थान पे जो राज्य आता है इसका नाम आ जाता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य हो जाएगा? छत्तीसगढ़। चौथे स्थान पे देखिए मेरे भाई, तो देखिए 4 राज्य हम लोग देख लें कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बार बार इसको मैप से देखेंगे तो याद आ जाएगा मेरे भाई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसके बाद देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद ये हमारा चौथा था, 5वें स्थान पे आ जाएगा झारखंड, छठे स्थान पे आ जाएगा पश्चिम बंगाल, 5वें स्थान पे क्या आया झारखंड, छठे स्थान पे पश्चिम बंगाल। अब इन छह को एक बार बोलेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसके बाद दो राज्य और आ जाते हैं जो फिफ्थ में आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाता है त्रिपुरा, 7वां और 8वें स्थान पे आ जाता है मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम कितने राज्य हो गए भाई, 8 राज्य। कौन कौन से राज्य हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कर्क रेखा से यानी भारत के 8 राज्यों से होकर जाने वाली रेखा एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा यह भारत के लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। देखिए कर्क रेखा से जितने राज्य नीचे आते हैं, यह 23.5 अंश जो खींची गई रेखा, 23.5 अंश से नीचे जितने राज्य आते हैं, यानी कर्क और मकर रेखा, मान लीजिए यहाँ से हम खींच दे रहे हैं, कर्क रेखा है और नीचे क्या मकर रेखा, इसके बीच में जितने भी राज्य या जो भी देश आएंगे, इनमें क्या रहेगा, हमेशा हाई टेम्परेचर रहेगा। यानी सूर्य जो होता है हमेशा उत्तर में अगर अधिकतम जाएगा तो कर्क रेखा तक, और दक्षिण में जाएगा मतलब नीचे तो मकर रेखा तक। यानी सूर्य जो होता है, अगर विषुवत रेखा देखिए यहाँ से 0 अंश होगा तो सूर्य यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक आएगा, ऐसे जाता है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती रहती है, और अधिकतम कहाँ तक पड़ती है, कर्क रेखा तक। देखिए अगर पूछ देता है मेरे भाई कि कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर जाता है कि नहीं, तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं जाता है। देखिए तो 8 राज्य कौन कौन से हो गए भाई, इन 8 राज्यों को हम देख लें कौन कौन से राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह क्या है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाने वाली रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अगर इसके बाद हम देखें तो भारत के पड़ोसी देश, देखिए मेरे भाई अगर हम यहाँ मध्य प्रदेश को देखें तो बीचों बीच, यानी यहाँ से देखें तो भारत के कौन कौन से स्टेट, किस कौन कौन से देश और किस किस दिशा में सीमा लगाते हैं। देखिए मेरे भाई तो इस दिशा में होता है जिसे हम कहते हैं उत्तर, यानी अगर हम इसको नक्शा बनाएं तो यहाँ हो जाता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यह मेरे भाई राज्य हुए। अगर हमसे पूछे प्रश्न कि सबसे पहले हमें सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहाँ पर दिखाई देता है, गुजरात में। यानी सूर्य इधर से इस दिशा में आएंगे, मतलब यहाँ अरुणाचल प्रदेश से आते आते गुजरात तक आने में, देखिए भारत का जो होता है टाइम जोन निकाला जाए तो भारत में लगभग 2 घंटे का क्या होता है, दिन का अंतर पाया जाता है। तो इसको आगे क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बस मैप के बारे में देखते हैं। देखिए भारत के सामान्य परिचय में देखें तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो इस दिशा में जो दिखाई देगा, अर्थात अगर दिल्ली से लेकर देखेंगे तो भारत की क्या जाता है, अगर इस दिशा को हम देखें तो ये पश्चिम होता है, तो पश्चिम में कौन सा देश आ जाएगा, इसका नाम है पाकिस्तान। भारत के पश्चिम में कौन सा देश आता है, पाकिस्तान, जिसकी टोटल सीमा लगती है 3323 किमी भारत की। यानी कि अगर हम देखें तो पश्चिम में कौन सा देश मिला हमको, पश्चिम में देश हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, इसकी टोटल बाउंड्री कितना लगती है, 3323 किमी टोटल लगती है, 3323 किमी। और कहाँ पर आ जाता है, पश्चिम में। इसके बाद हम देखें तो इस दिशा में आता है ये हमारा क्या, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या हो जाता है, पश्चिम प्लस उत्तर, दोनों दिशाओं में मिलता है। जो अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है 106 किमी। कौन सा राज्य देश है, तो इसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। इसके बाद मेरे भाई देखें तो ये उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में क्या हो जाता है, यहाँ पर चीन जो सीमा लगाते हैं, यानी उत्तर में कौन सा देश आ जाता है, चीन आ जाएगा। उत्तर, उत्तर में आएगा चीन। देखिए चीन से टोटल सीमा लगती है 3488 किमी। इसके बाद आता है हमारा एक देश आता है नेपाल, और नेपाल से भी भारत की सीमा लगती है। अभी भारत के किस दिशा में, उत्तर में। नेपाल से 1751 किमी की सीमा लगती है। इसके बाद देखिए भूटान। भूटान देखिए तो भारत के क्या है, ये उत्तर और पूरब दोनों के मध्य में हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं उत्तर और पूर्व के मध्य में कौन सा है? भूटान। भूटान, देखिए भूटान जो देश है इसकी सीमा टोटल भारत से लगती है 699 किमी। कितना लगता है, 699 किमी। इसके बाद पूरब में देखें तो पूर्व में कौन कौन से देश आ जाते हैं, पूर्व में हमें को मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश से भारत की टोटल सीमा लगती है 4096 किमी। कौन सा देश आता है, तो आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद एक और आता है म्यांमार। म्यांमार,
म्यांमार से टोटल सीमा लगती है 1643 किमी। यह भारत के क्या है, पूर्व मतलब पूर्व में स्थित देश है। और इसके बाद पश्चिम में। अब भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों को जो सीमा लगाते हैं, देखिए सबसे पहले पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। यानी भारत के क्या है, 7 पड़ोसी देश हैं। हम देख लें सातों पड़ोसी देश किस दिशा में सीमा लगाते हैं और कहाँ पर। इसके बाद देखें तो पूरब में हम देखते हैं तो हमको दिखाई देता है बंगाल की खाड़ी। क्या है, बंगाल की खाड़ी। ज्यादातर भारत की नदियां जो होती है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम में देखें तो क्या मिलता है हमको, अरब सागर। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में हमको दिखाई देगा अरब सागर। और हम देखते हैं तो दक्षिण दिशा में क्या दिखाई देगा, देखिए एक देश है जो जल से सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा तो लगाता नहीं है। अगर हम देखें तो दक्षिण में हमको मिलेगा हिंद महासागर। हिंद महा हिंद महासागर। हिंद महासागर ये हमको नीचे दिखाई देता है, हिंद महासागर। देखिए हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है यह भारत का क्या है, दक्षिण में। और वहां पर एक देश है जो सीमा लगाता है, जलीय सीमा लगाता है, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, यह जलीय सीमा लगाएगा। तो यह भारत का क्या हुआ, अगर हम देखें तो इससे हम पढ़े तो भारत के बारे में कुछ बेसिक जानकारियों को पढ़े। अब इसके बाद हम भारत में और कुछ राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं तो भारत को जो है टाइम जोन को बांटा गया है 82.5 अंश। क्या है, 82.5 अंश। देखिए यह जीएमटी से बांटा गया। जीएमटी मतलब ग्रीनविच मानक टाइम जो होता है, इससे भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे। कितना आगे है, 5.5 घंटा। यह भारत के देखिए यह जो होकर जाता है भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है और 82.5 अंश पर खींचा गया। कौन कौन से राज्य से होकर जाता है, तो देखिए भारत का स्थानीय समय जो भारत का मानक समय इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर से लिया गया 82.5 अंश से। या भारत के 5 राज्यों से जो खींचा गया रेखा होकर जाती है। कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है, तो आइए मैप में भी देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, उड़ीसा मिलेगा और इसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। सॉरी झारखंड नहीं है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने राज्य हो गए मेरे भाई, 5 राज्यों से होकर जाते हैं 82.5 अंश। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी प्रयागराज से लिया गया है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सॉरी झारखंड नहीं है, उड़ीसा और इसके बाद आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है और भारत का मानक समय। देखिए मेरे भाई मैप से उत्तर प्रदेश हमको मिलेगा। इसके बाद कौन सा राज्य मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यह भारत के 5 राज्यों से होकर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे मेरे भाई, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बाद देखेंगे भारत के कुल कितने राज्य। चलिए इसी में देख लेते हैं भारत के कौन कौन से राज्य जो है पश्चिम पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है मेरे भाई गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यानी पंजाब से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद देखते हैं लद्दाख की सीमा लग जाती है यहाँ पर मात्र 106 किमी, जो लगती है किससे, अफगानिस्तान से। चीन से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, लद्दाख। देखिए मेरे भाई यहाँ पर लद्दाख यहाँ से लगेगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 3 राज्य तो यहाँ पर मिल जाएंगे लद्दाख से, सॉरी चीन से सीमा लगाने वाले। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और इसके बाद उत्तराखंड। यहाँ से फिर इसके बाद हमको मिलता है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य। कौन कौन से राज्य में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और इसके बाद मिलता है हमको अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए मेरे भाई तो यहाँ पर नेपाल है। नेपाल से भी भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन से राज्य हो गए मेरे भाई, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चलिए मेरे भाई देखें इसको, कौन कौन से राज्य कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा मेरे भाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। टोटल बाउंड्री कितनी लग रही है, 1751 किमी। किससे लग रही है, ये हमारी बाउंड्री लग रही है नेपाल से। नेपाल की राजधानी काठमांडू, चीन की बीजिंग। इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे भाई तो भूटान है। भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य आ जाता है मेरे भाई, तो यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, और देखिए मेरे भाई सिक्किम सबसे पहले लगता है, फिर पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य होंगे, सिक्किम होगा, पश्चिम बंगाल होगा, असम होगा,
अरुणाचल प्रदेश। टोटल बाउंड्री कितनी लग जाती है? 699 किमी। इसके बाद म्यांमार मिलता है भाई। म्यांमार से भी भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये म्यांमार, और म्यांमार से कौन कौन से राज्यों की सीमा लग रही है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। टोटल बाउंड्री कितनी लग रही थी? 1643 किमी। इसके बाद देखते हैं, यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से राज्य? सबसे अधिक लगता है पश्चिम बंगाल से, फिर इसके बाद असम से 2 बार सीमा लगती है। एक बार यहाँ से असम से लग जाती है, एक बार इधर से। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए भाई? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर इसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम से भी सीमा लगती है किसकी? बांग्लादेश से। तो टोटल राज्यों की कितना सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।